बे। चलो भाई शुरुआत करते आ जाओ। ठीक है भैया, कहानी क्वेश्चन दिया था मैंने, हाँ हाँ वो सिंपल सा था। और हाँ, अगर हम बात करें भाई जरा ध्यान से, अब तक जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ बेसिकली क्या था, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका था किसी भी पॉइंट पर, है ना। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई भी क्या है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हम किसी भी पॉइंट पर उसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या बनता था, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना, आज की क्लास में आज सीधा सीधा थ्योरी चलेगी, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। क्लास थोड़ी सी अटपटी रहेगी आज की, लेकिन जिसने पहला वाला रिविजन कर रखा होगा उसके लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। अब सुनो, मुझे जरा दिमाग लगाए बताना। मुझे एक बार बताइए, ये जो हमारा बायो सेवर्ट लॉ था, पहले हमें प्रॉब्लम समझना है कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे, उसके बाद पढ़ेंगे। अगर हम बायो सेवर्ट लॉ की बात करें तो बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता था, बायो सेवर्ट लॉ ये कहता था कि अगर कोई भी कंडक्टर है किसी भी शेप का, कुछ भी, और उसमें करंट फ्लो कर रही है, और उसमें क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, तो उसके आर डिस्टेंस पर, उसके आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सही है कि नहीं है। अब बायो सेवर्ट लॉ की मदद से हमने अलग अलग कंडक्टर्स की क्या निकाली, मैग्नेटिक फील्ड निकाली। जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड किसकी निकाली, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली इस वायर की, बट इसकी जो डेरिवेशन है वो काफी लेंदी होती है। मैंने आपको बताया भी था, कम से कम 1 या 2 पेज लग जाएंगे जब जाके आप डराइव करोगे कौन सा फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो भाई मेरे ये जो फॉर्मूले हमने डराइव कराए, ये जो फॉर्मूला डराइव करा गया था, आपको नोट्स में अवेलेबल होगी, उसकी टेंशन ना लीजिए, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ही बोर्ड में पूछा जाता है। तो लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है हमने किसकी मदद से करी थी, बायो सेवर्ट लॉ की मदद से करी थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये डेरिवेशन कम से कम आपके 2 पेज ले जाएगी, 2 पेज तो लेके जाएगी जाएगी, उसके साथ बहुत तगड़ा मैथ भी लगेगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टिग्नोमेट्री, उसके बाद लाइंस एंड एंगल, मतलब पहले मैथ लगेगा, फिर बायो सेवर्ट लॉ लगेगा, इतना लंबा डेरिवेशन करके फिर आपका ये फाइनल फॉर्मूला निकला था। अरे इसको छोड़ो, क्या तुमने रिंग की डेरिवेशन कही थी, एक्सेस की, जान निकल गई थी कि निकल गई थी, क्या जान निकल गई थी भाई साहब। इसका ये B1, इसका ये B2, एक B1 इधर आ रहा था, एक B2 इधर आता, फिर B साइन थीटा का मैंने इंटीग्रेट करा था। दिमाग खराब हुआ था कि नहीं हुआ था। हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी थी, वहां पर भी हमारा, वहां वो तो चलो आसान थी, लेकिन फिर भी बायो सेवर्ट लॉ ठीक है, अगर नॉर्मल सर्किट हुए, मतलब नॉर्मल अगर हमारा कंडक्टर हुआ, तब हम मैग्नेटिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं क्या बायो सेवर्ट लॉ में एक लेंदीनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या मेथड बहुत ज्यादा अजीब नहीं है। बायो सेवर्ट लॉ से आप किसी की भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, बहुत सारा मैथ लगेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, बहुत लेंदी लेंदी डेरिवेशंस होंगी, मतलब कि मेथड आंसर तो दे रहा है लेकिन आंसर के चक्कर में हमारा मैथ बहुत ज्यादा लग रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम है कि नहीं, हम ऐसा मेथड चाहते हैं। याद करिए गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्यों आई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, गॉस थ्योरम ये बिल्कुल सही नहीं है। गॉस थ्योरम क्यों आई थी, गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस, वो क्यों आई थी, क्योंकि हम किसी भी कंडक्टर का जो अलग अलग शेप का था, जैसे स्फीयर, सिलेंडर, वायर, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। और गॉस ने एक मेथड बनाया था, क्या बनाया था, एक मेथड बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, जिसके 3 स्टेप थे, बताए थे आपको, नहीं बताए थे। उसी तरीके से बायो सेवर्ट लॉ ने एक मेथड तो बना दिया, लेकिन वो मेथड कठिन था भाई। तब आए हमारे एम्पियर, एम्पियर वही करंट वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया, एम्पियर सर्कुलर लॉ। याद रखिएगा, जैसे बायो सेवर्ट लॉ कूलम्ब्स लॉ की एक परछाई है, दोनों एक जैसे, ऐसी एम्पियर सर्कुलर लॉ गॉस लॉ की परछाई है, बिल्कुल सेम डिट्टो वही है। मैं बार बार कहता हूं, जिसका पहला चैप्टर तैयार, वो चैप्टर में मजे लेगा बस, और कुछ नहीं लेगा वो, मस्त मजे आएंगे उसको, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज आपने पढ़ रखी है। ठीक, तो शुरू करें। प्रॉब्लम समझ में आई, प्रॉब्लम हमारी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अपना बायो सेवर्ट लॉ डेरिवेशन तो कर देगा, लेकिन डेरिवेशन बहुत लंबी आएंगी, ज्यादा मैथ लगाना पड़ेगा। उस मैथ से अपने को बचना है, इंटीग्रेशन से अपने को बचना है, इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशन से अपने बचना है, और छोटी छोटी डेरिवेशन लानी है। और छोटी डेरिवेशन किसकी मदद से आएंगी, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। क्या बात समझ में आ रही है। अब सुनो जरा, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, पहली बात, इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ समझिए जरा ध्यान से।
क्या बताता है एम्फियर सर्कुलर लॉ? पहले गॉस लॉ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करेंगे। गॉस लॉ क्या था यार? अगर हमारा कोई गॉसियन सरफेस है और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, तो जो फाई होता था वो किसके इक्वल होता था? इनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। भाई कुल मिला के क्या ये होता था? फाई इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। याद करिए फाई के प्लेस में हमने क्या पुट करा था? फाई के प्लेस में हमने करा था ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन। और यही तो गॉस थ्योरम था जिसकी मदद से हमने ई निकाला था, हाँ है ना? क्या था डेरिवेशन गॉस थ्योरम का? अगर हम थोड़ा और एलैबोरेट करके करें कि सरफेस इंटीग्रल, किसका इंटीग्रल? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। यस और नो? ये हमारा क्या है? गॉस थ्योरम। अगर मैं किसी सरफेस का इंटीग्रल करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल करता हूं सरफेस के साथ, तो किसके इक्वल होगा? उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बैठा हुआ है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट उसकी मीडियम बताएगा। यहां पर एयर की बात करी थी तो एयर हो गया। सेम एम्फियर सर्कुलर लॉ है। अब एम्फियर सर्कुलर लॉ की डेफिनेशन देखिएगा, जरा ध्यान समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बहुत मस्त सा टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अच्छा एक चीज और, यहां पर हमारा क्या आया था? गॉसियन सरफेस। क्या आया था? गॉसियन सरफेस। और सरफेस हमारे कैसे थे? 2 डायमेंशन भी थे और 3 डायमेंशन, मतलब सरफेस होना चाहिए। यहां पर हमारा लूप आएगा, यहां पर हमारा क्या आएगा? एम्फीरियन लूप्स। वहां पर क्या है? गॉसियन सरफेस, यहां पर क्या आएगा? एम्फीरियन लूप। सही है, बिल्कुल रिलेट करते रहिए। चलो देखो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन इंटीग्रल, यार सारे अब सही है। जैसा वो हमारा गॉस थ्योरम था वैसे ही हमारा एम्फीरियन लूप है। जहां से देखिए लाइन इंटीग्रल, वहां पर क्या है? सरफेस इंटीग्रल। वहां पर क्या है? सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि वहां पर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे। यहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? यहां पर एक लाइन, मतलब एक लूप ड्रॉ करेंगे। अच्छा लूप समझ में आता है आपको? लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब ये कि हम एक एरिया बना, मतलब एरिया मतलब ये नहीं खोखला वो बनाएंगे, जैसे रास्ता बनाएंगे बस। जैसे एक वायर है, वायर को ऐसे सर्कल में मोड़ दिया तो सर्कुलर क्या हो गया? लूप। अगर वायर को मैं ऐसे स्क्वायर में मोड़ दूं तो वो क्या हो गया? स्क्वायर का लूप। लूप समझ में आ रहा है? लूप याद रखिएगा कोई एरिया नहीं है, सिर्फ पाथ है। किसी भी फिगर के कॉर्नर्स, किसी भी फिगर के कॉर्नर्स। समझ में आया? कोई डाउट है? लूप, अरे यार एक धागा है, कैसे ही बन सकता है? गॉसियन सरफेस की सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम रहेगी, ऐसी इसकी इमेजिनरी सरफेस। हाँ इमेजिन जी, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक है, चलो भैया देखो ध्यान से। लूप समझ में आया कि नहीं आया? लूप क्या है? लूप सिंपली एक पाथ है। सिंपली क्या है भाई मेरे? एक पाथ। याद रखिए कोई वैसी कोई 3D शेप नहीं है, ये कोई 3D और 2D शेप, ये सिर्फ एक पाथ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक धागा है, अब धागे को मैंने ऐसे रख दिया तो यहां तो कुछ है नहीं ना, सिर्फ धागा धागा है, ये रास्ता रास्ता, तो ये लूप है। लूप समझ में आया? अच्छा वहां पर सरफेस होता था, हम एक प्लेन रखते थे, हम एक रूम बनाते थे, हम एक स्फीयर बनाते थे। यहां पर हम क्या बनाएंगे? लूप बनाएंगे। अच्छा अब सुनो, चलो भाई देखो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लूप। यहां पर क्या था? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड सरफेस, सरफेस का है ना। अच्छा आगे देखो, इज इक्वल टू इनक्लोज्ड करंट। वहां पर क्या था? इनक्लोज चार्ज। तो जरा मुझे बताइए, जरा दिमाग लगा के, कि अगर मान लीजिए ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, जैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, क्या ड्रॉ करने का तरीका था? इस तरीके से ड्रॉ करिए जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? सेम। तो उसी तरीके से हमें एम्फीरियन लूप भी ड्रॉ करने। क्या ड्रॉ करने? एम्फीरियन लूप। ऐसे ड्रॉ करिए जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? सेम। मुझे बताना, ये वायर है, करंट जारी है ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जरा देखना, ऐसे करके सर्कल बनेगी, ऐसे करके सर्कल ही तो बनेगी, देखो ना।
एक सर्कल छोटा सा ये, फिर एक छोटा सा ये, फिर एक छोटा सा ये, तो जरा बताना एम्फीरियल लूप क्या होगा, एक सर्कल। अरे हाँ है ना, क्या मैं एम्फीरियल लूप ऐसे बना सकता हूँ, जरा देखो ये एम्फीरियल लूप होगा। अरे हाँ है ना, एम्फीरियल लूप बनाना आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सेम डिट्टो वही है यार, अपने को दिमाग लगाना ही नहीं जाता, ये नहीं लगाना ही मत, थोड़ा लगना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है, की इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन, और ये हो गया हमारा एम्फीरियल लूप, ये हमारा क्या हो गया एम्फीरियल। क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं, ये तो हमने 10th क्लास में भी देखा होगा, एक रॉड के अंदर जू करके आयरन सीलिंग मेथड, कंपास मेथड, छोड़ो कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ समझ में आया भाई, लाइन इंट्रीगल और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लूप, लूप का लाइन इंट्रीगल किसके इक्वल होगा, इनक्लोज करंट, इस लूप के अंदर कितनी करंट इनक्लोज्ड है, आई इन द लूप। मतलब कि जरा फॉर्मूला देखो मैं क्या लिखूंगा, लाइन इंटीग्रल नॉट इनक्लोज, याद रखना ये चीज सरफेस के लिए होती है, ये किसके लिए होती है, सरफेस के लिए। यहां पर हम क्या लिखेंगे एल, एल बोले तो लेंथ, एल बोले तो लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल आएगा, क्योंकि लेंथ बात कर रही है ना, इक्वल टू इनक्लोज्ड करंट, इनक्लोज करंट, वहां पर क्या है इनक्लोज चार्ज, यहां पर क्या आएगा परमिट, क्या आएगी परमिबिलिटी म्यू नॉट, नीचे आएगी ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, क्या जाएगा, क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल डिट्टो वही है, वही स्टेप है हमारे यहाँ पर। स्टेप जरा बताएंगे क्या था, स्टेप नंबर 1 बॉडी का उस पॉइंट को ढूंढिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, स्टेप नंबर 2 गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्रॉ करिए कि वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए, स्टेप नंबर 3 फ्लक्स निकालिए और फिर गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। सेम यहाँ बॉडी ढूंढिए, बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड देखिए, एक पॉइंट ढूंढिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लूप ड्रॉ करिए कुछ इस तरीके से कि लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे सेम, और वो पॉइंट लूप के ऊपर आना चाहिए, फिर उसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करिए, यहां से बी, जैसे यहां से ई आता था वैसे यहां से क्या आएगा बी, पल्ले बढ़ रहा है बिल्कुल सेम है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, यहां पर सेम है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर, यहां पर भी फ्लक्स आएगा, वहां पर फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होती है एक एरिया से, सेम यहां पर भी आएगा, कितने मैग्नेटिक फील्ड पास होती है कितने, अरे यहां पर फाई कितना था ई ए कॉस थीटा, यहां पर कितना होगा बी ए कॉस थीटा, कोई अंतर है क्या, अरे चैप्टर मजेदार है कि नहीं है, बिल्कुल मजेदार है, पहले चैप्टर का रिवीजन हो रहा है तो यह समझ लो, अभी लग रहा है वो तुम्हें, अभी गैलोरीमीटर में आऊंगा ना, कहां पर ये बी तो है, डी भी क्यों आएगा, हर सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, वो वेरी नहीं कर रही ना, अरे कोई डाउट है क्या भाई इसमें, एम्पियर सर्कुलर लॉ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, कोई डाउट है बताएं बिल्कुल, हाँ हर पॉइंट पे बनेगा ऐसे करके, मैं एक का बता रहा हूँ, एक का बता रहा हूँ, ऐसे हम बना लेंगे अलग अलग, आर तुझे आर डिस्टेंस में निकालने को बोला है ना, अगर मैं R2 में बोलूं फिर एक और लगाएगा, याद करिए एक स्फीयर था हमारे पास, हमने इसकी 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी अलग अलग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके, हाँ है ना, हमने आउटसाइड निकाला था उसका एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा था, सरफेस के लिए हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा था, इनसाइड के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा था, तो सेम फंडा यहाँ होगा, अगर ये वायर है और मैं आपसे इस पॉइंट पे पूछूं तो यहाँ पर एम्पियर लूप बनाओगे, अगर मैं यहाँ बोलूं तो ये एम्पियर लूप हो जाएगा, अगर मैं यहाँ बोलूं तो ये एम्पियर लूप हो जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सिंपल है, कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है, इसको अप्लाई करना भी हम सीखेंगे डेरिवेशंस में, टेंशन ना लीजिए, मैं कुछ डेफिनेशंस आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई डाउट है यहाँ पर भाई, बहुत बढ़िया, डाउट था, अबे यार वहां सरफेस इंटीग्रल क्या होता था तू बता जरा, सरफेस का इंटीग्रेशन मुझे एक बार बताओ, गॉसियन सरफेस का हमने डीए करा था 4πr², एक स्फीयर था उसका सरफेस कितना होगा 4πr², यहाँ पर ये लूप है एक सर्कल का, तो लाइन इंटीग्रल कितना होगा 2πr, हो गया खत्म, इतना दिमाग लगा रहे हो, लाइन इंटीग्रल, एक सर्कल है लाइन इंटीग्रल, तो सर्कल का लाइन इंटीग्रल करना, लेंथ सर्कल की लेंथ कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस 2πr, अगर एक स्क्वायर हुआ तो 4r, 4a मतलब, अबे स्क्वायर ए 4a, ठीक, हेक्सागन हुआ तो, चलो मुझे पता, मुझे लगा तुम्हें ये भी नहीं पता, एम्पियर, लेकिन नोट करें जल्दी से, याद रखेंगे ये भी इमेजिनरी है, एम्पियरियल लूप आप बना रहे हो किसको निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड, पल्ले पड़ रहा है,
अच्छा, ये क्या बात है, थप्पड़ मारा हूं इधर। करेगा नोट, अब मैं प्रूफ करें इसको, हटाए, चल। प्रूफ ले, अब प्रूफ देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे, बहुत आराम से समझना, सिंपल सिंपल सी बातें मैं आपको लगाना सिखा रहा हूँ कि एम्फे सर्कुलर लगाते कैसे, आराम से ऑब्जर्व करना चीजों को, यहीं आपको आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स की तो दूर की बात है, यहीं आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनो, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वायर है, एक इन्फिनिटी वायर है। कौन सा वायर है? इन्फिनिटी वायर। ये हमारे पास एक इन्फिनिटी वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। अगर मैं आपसे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो क्या आप जानते हो? हाँ आप जानते हो। क्या आपने बायो सेवर्ट लॉ की मदद से वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रखी है? कितनी निकाल रखी है जरा बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। मुझे क्या चीज प्रूफ करनी है? मुझे ये चीज प्रूफ करनी है। क्या चीज प्रूफ करनी है? ये चीज प्रूफ करनी है। जरा देखो, अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पर एम्फियर सर्कुलर लूप, एम्फीरियर लूप बनाऊं? बनाओ जरा, देखना जरा ध्यान से कैसे बनेगा। एम्फिरियल लूप इस तरीके से बनाना है कि वो पॉइंट उसके ऊपर आना चाहिए। तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हमारा एम्फिरियल लूप हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एम्फिरियल लूप। मैं आपको डीएल बताने वाला हूँ, ये डीएल कहाँ का है। अब सुनना जरा ध्यान से, अब सुनो। अब जरा मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं बी डॉट डीएल निकालना है आपको, बी डॉट क्या निकालना है? डीएल, लाइन इंटीग्रल। ये डीएल है क्या जरा बता सकता है कोई? इसका आर डीएल किसका? ये डीएल इसका हिस्सा होगा, इसका एम्फिरियल लूप का डीएल। याद करिए गॉसियन सरफेस में हम डीए लेते थे। क्या लेते थे? डीए, और फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, इससे पूरा सरफेस आ जाए। यहां पर हम क्या लेंगे? डीएल। यहां पर हम क्या लेंगे? डीएल। हमने एम्फिरियल लूप वो जो बना उसका एक हिस्सा ले लिया, कितना? डीएल। एक लेंथ ले ली उसकी, कितनी? डीएल। लेट्स से ये रही हमारी कितनी? डीएल। अब जरा बी डॉट डीएल निकालना, किसके इक्वल होगा जरा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड कॉस थीटा, अरे हाँ है ना, बी वेक्टर डॉट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, तो बी डीएल कॉस थीटा। थीटा कितना यार यहाँ पर बताओगे? मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में थीटा कितना है? मैं बता रहा हूँ 90 नहीं, रुक जाओ सबर करो, 0। बिल्कुल सही। जरा मुझे एक बात बताना, करंट ऊपर है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं, तो जरा बताना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल में घूम रही है। याद रखना, एक सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं, एम्फिरियल लूप जो भी आप बनाओ वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में घुमा देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड ये है तो एम्फिरियल लूप भी इस तरफ घुमा दो। उससे होगा क्या? क्या हमेशा थीटा गायब हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से? हमेशा गायब हो जाएगा यार। एम्फिरियल लूप हमारे ऊपर है। जैसे याद करो किरचॉफ लॉ में एंटी लगाओ या क्लॉक लगाओ कोई मतलब नहीं पड़ता था, क्या आंसर में कोई बदलाव आ रहा था? कुछ नहीं आ रहा था। सेम फंडा यहाँ पर है। एम्फिरियल लूप को हमेशा किसकी तरफ फेंकोगे? मैग्नेटिक की तरफ फेंक देना, तो थीटा का केस खत्म हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमेशा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो मुझे एक बात बताना जरा, यहाँ पर एंगल कितना है? ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है और डीएल भी इस तरफ ही है, तो एंगल कितना है यहाँ पर? 0। तो भाई साहब मुझे एक बात बताइए, कितना है? बी डीएल कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कोई डाउट है? एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत है कि नहीं है? अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो पहली चीज क्या पल्ले पड़ी? एम्फिरियल लूप को इस तरीके से ड्रॉ करिए। किसके डायरेक्शन में ड्रॉ करना है एम्फिरियल लूप को? मैग्नेटिक फील्ड। उससे फायदा क्या हो? ऐसा नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, कर लो आप अगेंस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आंसर किसमें आ जाएगा? माइनस। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन आसान करने के लिए, थीटा को बिल्कुल खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी से, क्या रहस्यमयी दवा है कि आप एम्फिरियल लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दो। अगर आपने घुमा दिया तो थीटा कितना हो जाएगा? ऑलवेज 0। अगर थीटा ऑलवेज 0 हो गया
तो बी डी एल मतलब बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, सिंपली बी डी एल, पल्ले बड़ा बी डी एल, पल्ले बड़ा कि नहीं बड़ा, हंसने की क्या बात है, जो आदत है ना इसकी वही है, बी डी मैंने कर दिया, क्या बातें कर रहा है यार, तो जरा बताओ कितना है, बी बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या है डीएल, जरा बताना डीएल कितना होगा, इसका डीएल 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 चौटा सा डीएल, चौटा 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 कितना बनेगा 2 पाया, और बी की वैल्यू डाल दूं, क्या आपको प्रूफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अब अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बटेर खोल लो अपनी, ये एम्फियर सर्कुलर लॉ का सिंपल सा प्रूफ, डेरिवेशन क्या मतलब डेरिवेशन, सही है। अब इसकी मदद से अब सुनो ध्यान से, जैसे हमने गॉस थ्योरम को यूज करा था किस किस चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, लाइन की, स्फीयर की, प्लेट की, इसका हम किसकी किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वायर की, सोलेनॉइड की, बताता हूं क्या होता है, टोरॉइड की, तो नहीं टोरॉइड, इन तीन की मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे, सही, नोट करें।